भारत के वेस्ट बंगाल में जब से कोलकाता डॉक्टर और मर्डर केस हुआ है, तब से वेस्ट बंगाल के ही नहीं बल्कि भारत के सारे डॉक्टर और लोग उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ तक कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह अनाउंस कर दिया है कि 17-18 अगस्त को 24 घंटे के लिए लोगों को सर्विस नहीं देंगे। और ये ट्रेजेडी होने के बाद वहाँ की पुलिस प्रशासन और ममता बनर्जी ने जो एक्शन लिया है, उससे मानो वहाँ के लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से उस ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, और ऐसा कौन आदमी है जो उस मर्डर वाली जगह की एविडेंस को मिटाना चाहता है, और क्या संजय रॉय के अलावा इसके अंदर कोई और भी शामिल है, इसके बारे में जानेंगे। Protests continue in India after the sexual assault and murder of a medical student. This is the biggest story from India. Thousands of doctors are on strike across the country. Delhi, Pune, Kolkata, everywhere it's the same story. Doctors have put down their scrubs. They're seeking justice for one of their own, a young doctor who was raped and murdered in Kolkata. The gruesome rape and murder of a trainee doctor in the state of West Bengal has sparked massive outrage across the country. अब देखो होता है क्या, 9 अगस्त की रात को वो ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे काम करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह ढूंढती है। लेकिन जब रेस्ट करने के लिए वहाँ पर जगह नहीं मिलती तो वो ट्रेनी डॉक्टर वहाँ के सेमिनार रूम में जाकर सो जाती है। और तभी करीब रात के 3 बजे उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ और किया जाता है। और वो भी कौन करता है? पुलिस वॉलेंटियर संजय रॉय, जिसकी ये ड्यूटी थी कि हॉस्पिटल में कुछ गलत घटना ना घटे। लेकिन वही वॉलेंटियर शराब पी के उस सेमिनार रूम में घुसता है और उस ट्रेनी डॉक्टर को मारता है, रेप और मर्डर करता है। और फिर वो पुलिस वॉलेंटियर की जो बस होती है वहाँ पर जाकर आराम से सो जाता है। उसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कौन सा घिनौना काम करके आए हैं, और वो आराम से सो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल से उस ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, और वहाँ का प्रिंसिपल उनके पेरेंट्स को क्या बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और जब उसके पेरेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता। उस लड़की के माँ बाप भीख मांगते हैं कि प्लीज मुझे अपने बच्चे से मिलने दो, लेकिन फिर भी उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और वहाँ की पुलिस ने मिलने नहीं दिया और 3 घंटे तक उनको वेट कराया। उसके बाद उनके पेरेंट्स को देखने दिया गया, और वो भी किस हालत में? सेमी नेकेड कंडीशन में। और उस ट्रेनी डॉक्टर का इस तरीके से मर्डर किया गया था कि उस लड़की के आंख, नाक, कान, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। और उस लड़की को इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया था कि उस लड़की के चश्मे का कांच उसके आंख में घुस गया था, और उस ट्रेनी डॉक्टर के पैर को भी तोड़ दिया गया था। तो दोस्तों, आप ही लोग सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरीके से मारा गया हो, किया गया हो, उसके शरीर के निचले वाले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो ऐसी हालत में देखकर किसी भी इंसान का रूह कांप जाएगा। लेकिन जब कोलकाता पुलिस ने उस ट्रेनी डॉक्टर का बॉडी देखा तो ये लोग बोल रहे हैं ये तो अननेचुरल डेथ है, मतलब इस लड़की ने खुद से ही सुसाइड किया है। अरे भाई, कोई भी देख के बोल सकता है ये रेप और मर्डर का केस है, लेकिन इनको ये नहीं दिखता। दोस्तों, अगर कोई मूर्ख इंसान भी उस लड़की के डेड बॉडी को इस हालत में देखता तो वो भी बोल देता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है, ये सब कोलकाता की पुलिस को नहीं दिखता। जब उस ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स ने कंप्लेंट फाइल किया कि मेरी बेटी का हुआ है, तब जाकर ये लोग इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। अब क्योंकि उस रूम में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो पुलिस उस रूम को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। तो उनको ट्रेनी डॉक्टर के पास में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिलता है, और उस ब्लूटूथ हेडसेट को हर एक लोग जो वहाँ पर काम करते थे उनके मोबाइल के साथ कनेक्ट किया गया। तो वहाँ के एक आदमी के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, और वो कौन होता है? पुलिस का एक सिविक वॉलेंटियर, उसका नाम है संजय रॉय। इसके बाद पुलिस संजय रॉय को गिरफ्तार कर लेती है, और संजय रॉय बड़े ही आराम से मान लेता है कि ये सब मैंने ही किया है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। इसके बाद जब उस ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसे देखकर लोग शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि इस बेचारी लड़की का गर्दन तोड़ दिया गया था, आंखें फोड़ दी गई थी, उंगलियां तोड़ दी गई थी, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, और शरीर का ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर चोट ना पहुँचाया गया हो। और दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है तो उसमें 150 ग्राम सीमन पाया जाता है। मतलब ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, ये सीधा का सीधा गैंग रेप है। फिर इसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, और जब सोशल मीडिया और वहाँ के प्रोटेस्टर्स वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं तब जाकर वो रिजाइन करता है। लेकिन 12 घंटे के अंदर उसे फिर से कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और जब ये सब चीजें कलकत्ता हाई कोर्ट को पता चलता है तो वो संदीप घोष को हरदम के लिए घर पर बैठा देते हैं, और वहाँ के कई सारे डॉक्टर और स्टूडेंट संदीप घोष के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो हॉस्पिटल को ऐसे चलाते हैं कि जैसे वो उनका ही किंगडम हो। अख्तर अली आरजीकर कॉलेज के फॉर्मर डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा संदीप घोष जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है।
बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। अब देखो, कोलकाता पुलिस की इतनी बड़ी गलती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जहाँ पर उस ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ था, उसके ही बाजू में वो लोग परमिशन कैसे दे सकते हैं रेनोवेशन करने के लिए। और यही सब चीजें देखकर भारत के सारे डॉक्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सीबीआई को केस ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। और जैसे ये केस सीबीआई अपने हाथों में लेती है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है ताकि वहाँ के सबूत कोई मिटा न दे, लेकिन उससे पहले वहाँ पर 7000 भीड़ अलग अलग जगहों से ट्रकों से भरकर आती है और उस हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कर देते हैं और सारे के सारे सबूत मिटा देते हैं। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं, पूरा तोड़ दिए हैं। और ये सब गलती किसकी है? वहाँ की कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी की, क्योंकि उनको पता था कि उस हॉस्पिटल के ऊपर अटैक होने वाला है, लेकिन फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती। अब देखो, होता है क्या, हर एक स्टेट पुलिस के पास इंटेलिजेंस टीम रहती है, ये पता करने के लिए उनके स्टेट में 24 घंटे के अंदर क्या होने वाला है ताकि स्टेट के अंदर बड़ी घटना ना घटे। अब देखो, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनके होते हुए उनके ही स्टेट के अंदर ऐसा घिनौना काम हो जाता है। 7000 लोग अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करके वहाँ पर आते हैं और उस मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर उस ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था वहाँ का एविडेंस मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कोलकाता की पुलिस और ममता बनर्जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय वो दूसरे पार्टियों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे ममता दीदी, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही हो? ये सब आप लोगों की वजह से ही तो हुआ है। संदीप घोष को 12 घंटे के अंदर दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल बना दिया जाता है। वहाँ की पुलिस उन गुंडे को रोकने के बजाय वो पहले ही भाग जाते हैं, तो वहाँ के लोग कैसे सेफ रहेंगे? सोचो, एक लड़की 10 साल अपना पढ़ाई करती है, नीट का एग्जाम क्लियर करती है, फिर जाकर वो डॉक्टर बनती है, लोगों का सेवा करती है और लोगों का जान बचाने के लिए अपने माँ बाप से 2-3 दिन तक दूर रहती है और वो 24 घंटे 48 घंटे लगातार काम करती है। और जब किसी रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है तो उनका रेप और मर्डर कर दिया जाता है। और दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि रात के 3 बजे जब ये घटना हुआ तो क्या वो हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ नहीं था? वहाँ के पेशेंट कहाँ चले गए थे? क्या उनको थोड़ी सी भी आवाज सुनाई नहीं दी? हमारी सरकार बोलती तो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब वही बहनें हमारी पढ़ लिख लेती हैं तो वो भोसड़ी लोग उनका कर देते हैं। अब बस बहुत हुआ, अब हमारी सरकार को इसके ऊपर सख्त कानून लाना ही होगा ताकि ऐसा काम करने से पहले उन लोगों की रूह कांप जाए। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।